हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशु ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग क्लास 8 का वाव मैथ्स बुक एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, तो जो लोग नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ में हमें एक बात पूछना था, आखिर ये विनोद है कौन? हमारे भी वीडियो पे कमेंट आने लगा है विनोद विनोद विनोद। क्या भैया आप में से भी कोई विनोद है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर मैं भी विनोद हूँ, और कहाँ से एक बार ज़रूर। आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल भी चल रहा है विनोद। कौन है ये विनोद जो कि हमारे वीडियो पे भी कमेंट आ रहे हैं? ठीक है, तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख लें। और कहाँ से आप लोग हैं एक बार अपना नेम और एड्रेस ज़रूर कमेंट कर दें, और एक बार जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फाइंडिंग देयर वंस एंड टेंस डिजिट। हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। नंबर दिए गए हैं, इन्हें क्या करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है? तो इनका जो वंस और टेंस डिजिट है उसका यूज करके हमें फाइंड करना है। वंस और टेंस डिजिट वो आपको बताएंगे क्या होता है। जैसे हमने इससे पहले जो वीडियो था स्क्वायर रूट वाला, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन जाना पहचाना लग रहा होगा, ये आया हुआ था। ठीक है, उसमें क्या था, बस क्यूब रूट की जगह स्क्वायर रूट दिया हुआ था। तो अगर आप लोग उसको रिकॉल करेंगे, थोड़ा याद कीजिए, तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, जो नंबर दिया हुआ रहता था उसका पेयर बनाते थे। स्क्वायर रूट में यानी कि दो का पेयर बनाते थे, और क्यूब रूट में हम लोग क्या करेंगे, तीन का पेयर बनाएंगे। फिर तीन का पेयर बनाएंगे, उसके बाद जो हमारा यूनिट डिजिट पे होगा उस नंबर को देखेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था ये चीज़, स्क्वायर का 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर। तो क्यूब रूट फाइंड करना तो पहले हमें सबका क्यूब जानना होगा। 1 2 3 गिनती आता होगा, काउंटिंग सबको आता है ना? किन्हें किन्हें काउंटिंग आता है, ज़रा एक बार हमारे साथ काउंटिंग करेंगे, कमेंट में करेंगे, ऐसे बोलकर नहीं, कमेंट में कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, हमें ज़्यादा इससे आगे हमें भी नहीं आता, हमें बस 9 तक ही आता है, क्योंकि हम वहीं तक जानेंगे जहाँ तक हमको जरूरी है। 0 का क्यूब तो पता ही है, 0 का कितना भी पावर कर लियो क्या होगा, 0 ही हमारा रहने वाला है। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। तो आप लोग सोचेंगे 1 2 अभी क्यों सर पढ़ाने लगे? तो अभी इसके ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम आप लोग को ये पढ़ा रहे हैं। तो देखिए 1 का क्यूब कितना होता है हमारा 1, 2 का 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 3 का 3 3 9 9 27, 4 का 16 16 चौके 64, 125, 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का तो 9 9 81, 9 कम 9 9 72, 729। ठीक है, ये हमारे होते हैं। इसको हम क्यों किए हैं अभी देखिए। अगर हमारा इस नंबर में जो भी नंबर दिया रहेगा क्यूब रूट, ठीक, उसमें अगर यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, तो इसमें देखेंगे किसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट पे इसमें से कौन सा नंबर हम क्यूब करेंगे कि उसके यूनिट प्लेस पे 6 है। इसके यूनिट प्लेस पे तो 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, और यहाँ मिल गया 6। आगे देखते हैं 3 है, 2 है, 9 है, नहीं और कहीं नहीं। यानी कि हमारा क्या दिख रहा है, 6 का अगर क्यूब करते हैं तो हमारा यूनिट प्लेस पे 6 आता है। तो जाहिर सी बात है इसका जो क्यूब रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पे 6 होगा, इसलिए हमने आपको ये बताया है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग ए 4096। ठीक है, इसको लिखेंगे हेयर द यूनिट डिजिट इज 6। यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट क्या है 6 है। ठीक है, इसलिए द यूनिट प्लेस ऑफ इट्स क्यूब इज, ये हमारा क्या होगा 6 है, तो 6 का ही ना हो रहा है, तो इसलिए हमारा यूनिट प्लेस क्या होगा 6, क्योंकि जानते हैं 6 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 216 आता है, जो कि ये हमारा क्या है इतना ही है। 6 6 36 इंटू 6 6 6 6 हासिल 3 7 8 3 216 आ रहा है।
तो देखिए, इसलिए इसका जो अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। तो हमारा देखिए बोल रहा था वंस एंड टेंस डिजिट का यूज करके, तो वंस डिजिट पे यानी कि यूनिट डिजिट का यूज करके तो हम यूनिट प्लेस पे निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, टेंस डिजिट करना है। तो टेंस डिजिट करने के लिए जैसे स्क्वायर वाला में हम लोग जो नंबर दिया था 4096 दिया था, तो स्क्वायर रूट में हम लोग दो दो का पहले पेयर बनाते थे, इसको साथ रखते थे, इसको साथ, ठीक है। तो अब हमारा क्यूब रूट है तो हम क्या करेंगे, 3 का पेयर बना लेंगे। 3, अब इधर 1 बच गया तो ये हमारा 1 रहेगा। तो इससे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, देखिए, आफ्टर ग्रुपिंग द लास्ट 3 digits the number left is, देखिए हम लोग क्या करते हैं, 3 का ग्रुपिंग करते हैं किधर से, राइट साइड से। तो ये तो 3 का ग्रुप हो गया, तो अब नंबर हमारा क्या बच जा रहा है, जो नंबर बच रहा है 4, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर वाला में हमने आपको बताया था कि वैसा नंबर देखेंगे जिसका स्क्वायर करने पे या तो उतना के इक्वल है या फिर उसके, जैसे कि अगर 4096 था हमारा, तो दो दो का हम लोग ग्रुपिंग किए थे, ठीक है, पेयर बनाए थे। तो हमने बोला था कि ऐसा कोई नंबर देखेंगे जिसका स्क्वायर करने पे 40 आए या फिर उससे हल्का कम आए। तो जैसे हम लोग ले रहे थे 6 का स्क्वायर कर रहे थे 36, 7 का स्क्वायर कर रहे थे तो ये हो जा रहा था हमारा 49। तो 40 से 49 हमारा ज़्यादा हो जा रहा था, ज़्यादा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, 6 ले रहे थे। लेकिन हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं बल्कि क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा 4 नहीं है, हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा 40 नहीं है, सिर्फ 4 है। तो ये जो 4 है वैसा ही हमको नंबर लेना होगा जिसका क्यूब करने पे या तो इतना के यानी कि 4 के इक्वल आ जाए या फिर उससे कम आए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 4 लिखने के बाद अब हम लोग करने वाला है नाउ। तो इतना तो आपका कॉमन सेंस होगा ही कि देख के पता लगा दें कि किसका क्यूब करने तो इतना के नज़दीक आ जाए, इतना तो टैलेंट आप लोग में होगा ही। तो देखिए 1 का क्यूब करते हैं तो हमारा क्या आता है, 1 आता है, जो कि 4 से स्मॉल है, ठीक है, छोटा है। इसी को हम लोग एंड एक और दिखा देते हैं कि अगर 2 लेते हैं अगला नंबर तो वो ज़्यादा हो जाएगा। नहीं तो आपको कभी पूछा कि 1 क्यों लिए, तो हमें यार शो तो करना पड़ेगा ना कि 2 लेते तो उससे ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग 1 लिए। तो यहाँ पे हम लोग एंड 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8, जो कि क्या है, ये ज़्यादा है 4 से हमारा क्या है, ग्रेटर देन है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या बताया कि ज़्यादा वाला नहीं लेंगे, या तो उसके इक्वल या फिर उससे कम। तो किसका क्यूब कर रहे हैं तो उससे कम आ रहा है 1 का। 2 का तो क्यूब करने पे 8 आ जा रहा है जो कि 4 से ज़्यादा है। 1 का क्यूब कर रहे तो 1 आ रहा है जो कि 4 से कम है, ठीक है। तो यानी कि टेंस प्लेस पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, 1 लेने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसलिए द टेंस प्लेस ऑफ, या टेंस डिजिट लिखते हैं यहाँ पे, टेंस डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज इक्वल टू 1। क्यूब रूट हमारा क्या होगा, 1 होगा। इसलिए अब यहाँ पे हम लोग क्यूब रूट फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं रहा है तो उसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 3 रहा है तो इसे हम लोग क्यूब रूट। तो अब क्या करना है, कितना का हमें मालूम था, 4096 का पता करना था। तो वंस प्लेस पे हमारा क्या आया था, यहाँ पे देखे थे कि वंस प्लेस पे हमारा 6 आ रहा था, तो यूनिट डिजिट पे 6, टेंस प्लेस पे क्या आ रहा था हमारा 1। तो यानी कि 16 का क्यूब करेंगे तो हमारा 4096 आ जाएगा। तो 4096 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 16, यही हो गया आंसर, ठीक है। तो ये था ए। अब इसी को हम बी जस्ट कर देते हैं। बी में हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए बी में है हमारा 8000, ठीक है। तो 8000 जीरो है, इन सबको हम गैप कर देते हैं, स्टेटमेंट बस छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 का ग्रुपिंग करने वाले हैं। तो 3 बच गया कितना, 1।
तो कितना का क्यूब करेंगे, यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा 0, हम लोग जानते हैं 0 का ही क्यूब करेंगे तो 0 आएगा। क्या और ऐसा कोई भी नंबर है जिसका क्यूब करें तो 0 आ जाए? नहीं है। तो यानी कि हियर द यूनिट डिजिट इज 0, इसलिए सिंस द यूनिट प्लेस ऑफ इट्स क्यूब इज 0। क्यों? क्योंकि 0 का क्यूब इज इक्वल टू क्या आता है हमारा 0। ठीक है। आफ्टर ग्रुपिंग द लास्ट 3 डिजिट का हम लोग ग्रुपिंग बनाए। द नंबर लेफ्ट इज, कौन सा नंबर बच गया हमारा? 4 बच गया। चलिए सॉरी, हाँ 4 नहीं 8, ठीक है 8 बच गया। अब क्या करने वाले हैं, तो देखिए 2 का क्यूब करते हैं तो ये हमारा आता है 8 जो कि इक्वल है 8 के। ठीक है। और अगर 3 का क्यूब करते हैं तो ये आता है हमारा 9 जो कि ग्रेटर देन है 8 से। तो हमने आपको क्या बताया, वह नंबर लेंगे जो उसके इक्वल हो या फिर उससे छोटा हो। हम लोग देख रहे हैं कि 2 का क्यूब जो है 8 के इक्वल है, 3 का क्यूब जो है वो 8 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है। हम लोग इसको नहीं लेने वाले हैं, हम लोग लेने वाले हैं 2 को। तो यानी कि इसलिए द 10th डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज 2, वो हमारा क्या हो जाएगा 2। तो इसलिए क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू, यूनिट प्लेस पे हमारा क्या आया था 0, टेंस प्लेस पे क्या आया हमारा 2, यानी कि 8000 का जो क्यूब रूट होगा वो 20 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। सी को भी देख लेते हैं, डी आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। तो सी में है हमारा 12167। और अगर वीडियो समझ में आ गया होगा आपको यह मैथ, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो 12167, तो इसको हम लोग 3 का तो हम लोग बताते थे पेयर बनाता है, ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस पे 7 है, तो देखते हैं किसका क्यूब करने पे हमारा जो है वो 7 आता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 का क्यूब कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 7 आ रहा है, और किसी में 7 नहीं आ रहा है। तो हेयर द यूनिट डिजिट इज 7, इसलिए द यूनिट प्लेस ऑफ इट्स क्यूब इज क्या होगा हमारा 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 का क्यूब करते हैं तो हमारा आता है 27, जिसमें यूनिट प्लेस हमारा क्या है 7 है। इतना लिखने के बाद आफ्टर ग्रुपिंग करते हैं, कौन सा नंबर बच जाता है हमारा 12 बच जाता है। तो हमने कर दिया यहाँ पे 12। तो अब देखिए हमें ऐसा नंबर देखना है जो कि 12 के किसी ने जिसका क्यूब करें तो 12 के इक्वल या फिर 12 से हल्का कम है। तो हम लोग लेने वाले हैं 3 का क्यूब करेंगे, सॉरी 3 नहीं लेंगे, पहले 2 लेते हैं। 2 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है हमारा 8 आता है। ठीक है, जो कि हमारा क्या है स्मॉलर दैन 12 है। 3 का क्यूब करते हैं तो हमारा आता है 27 जो कि ग्रेटर दैन 12 है। तो हमें ग्रेटर दैन वाला लेना है या फिर स्मॉलर दैन वाला? स्मॉलर दैन, जो कि हमारा क्या है 2 है। तो द 10th डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज 2, ये हमारा क्या हो जाएगा 2। तो अब क्यूब रूट ऑफ 12167 इज इक्वल टू, यूनिट डिजिट पे हमारा क्या आया है 7 और 10th डिजिट पे 2, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है।